नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। आज हम चैप्टर 2 करेंगे डाइवर्सिटी इन द लिविंग वर्ल्ड। तो इस चैप्टर में जो खास बात है वो ये है कि हमारा जो लिविंग वर्ल्ड है, जो हमारे आसपास के जो इन्वायरमेंट है, वहाँ पर क्या डाइवर्सिटी है, विभिन्नता क्या है, किस किस प्रकार के एनिमल्स रहते हैं, किस किस प्रकार के पौधे उगते हैं आजू बाजू, उसमें इसकी शुरुआत एक कहानी से होती है। डॉक्टर रघु और मनीराम चाचा अंकल जी, मनीराम अंकल जी नाम कहते हैं, उनको एक पास के स्कूल में बुलाया गया है साइंस टीचर मैडम सुलेखा के द्वारा, ताकि ये बच्चों को मॉर्निंग वॉक पर ले जाएं और उन्हें आसपास होने वाली डाइवर्सिटी जो कि पक्षियों और पशुओं हो और इनमें पेड़ पौधों में पाई जाती है उसके बारे में जानकारी दे सकें। डॉक्टर रघु एक साइंटिस्ट है एक रिसर्च लेबोरेटरी में, और मनीराम चाचा एक बड़े व्यक्ति हैं, एक एल्डरली पर्सन है एक पास की कम्युनिटी के। मनीराम चाचा जो है वो एक्सपर्ट है बर्ड्स की जो कॉल्स यानी कि पक्षियों की आवाज़ निकालने में, और उन्हें जो है यहाँ पेड़ पौधों की बहुत ही अच्छी पहचान है। वो झट से पहचान लेते हैं कि कौन सा पक्षी है और कौन सा पेड़ है। और बच्चों के साथ घूमने जाते हैं, वो रास्ते में जाते जाते बहुत सारे पक्षियों पौधों को देखते हैं। कुछ की टहनियाँ मोटी है, कुछ की पतली है, किसी में फूल लगते हैं तो किसी में कांटे, किसी में दोनों लगते हैं। तो इसके बारे में वो डिस्कस करते जाते हैं रास्ते। तो अगले पार्ट में हम आगे बढ़ते हैं। अब हमें ये एक्टिविटी दी है कि हमें ऑब्जर्वेशन करना है डिफरेंट प्लांट्स का जो हमारे आजू बाजू है, उस लोकल नेम, मतलब लोकल नेम क्या है प्लांट का, जैसे कॉमन ग्रास है, तुलसी, हिबिस्कस। हिबिस्कस को गुड़हल का भी फूल बोलते हैं, लाल फूल जो माता जी पर चढ़ता है, उसकी स्टेम कैसी है, लीव्स का शेप, अरेंजमेंट कैसा है लीव्स का, फ्लावर्स और कुछ अदर ऑब्जर्वेशंस आपको दिखते हैं। तो ये आपको एक एक्टिविटी का काम है, आप चाहे तो स्क्रीनशॉट लेकर। तो अब ये देखिए, हमें अब डिफरेंट एनिमल्स जो हमारे आजू बाजू हैं उनका ऑब्जर्वेशन करना है। तो इस एक्टिविटी है जो कि आप परफॉर्म कर सकते हैं। अभी यहाँ पर बच्चे पढ़ रहे हैं। जो वैरायटी ऑफ प्लांट्स और एनिमल्स होते हैं जो किसी पर्टिकुलर रीजन में फाउंड किए जाते हैं, वो उस रीजन की बायोडाइवर्सिटी को कंट्रीब्यूट करते हैं। फॉर एग्जांपल, ट्रीज हमें फूड और शेल्टर प्रोवाइड करते हैं, तो हर एक मेंबर जो है बायोडाइवर्सिटी का एक डिफरेंट रोल प्ले करता है। इसलिए हमें ग्रुप करना है तो उन्हें किस बेस पे ग्रुप करना पड़ेगा और किस तरह से हम ग्रुप करें, तो ये एक्टिविटी हम देख सकते हैं। जैसे कि हमने एक तरफ प्लांट का नेम लिखा है, उसकी हाइट कैसी है, शॉर्ट है या हाई है, उसके जो नेचर ऑफ स्टेम कौन सा है, ग्रीन ब्राउन है, टेंडर और हार्ड है, थिक और थिन है, क्लोज टू द ग्राउंड है, इस तरह से। अब आपने देखा होगा कि कुछ प्लांट्स जो है वो बहुत ज़्यादा लंबे होते हैं और उनकी हार्ड, थिक, ब्राउन और वुडी स्टेम्स होते हैं। उनकी ब्रांचेस जो है वो टिपिकली जो ग्राउंड है उससे बहुत ज़्यादा ऊपर होती है, उन्हें कहते हैं ट्रीज। फॉर एग्जांपल एक मैंगो ट्री जैसे कि आप पिक्चर में देख सकते हैं। अब आते हैं श्रब्स और हर्ब्स पर। सम प्लांट्स जो है वो ट्री के जितना टॉल नहीं होते हैं, और ये जो प्लांट्स है वो ऑफ्टनली ग्राउंड के बहुत ही करीब से इनकी ब्रांचेस निकलना शुरू हो जाती है। उनका तना उनके जो ट्री है पेड़ों जितना थिक और हार्ड तो नहीं होता, लेकिन थोड़ा मजबूत तो होता है। उन प्लांट को कहते हैं श्रब्स। फॉर एग्जांपल रोज प्लांट एक श्रब है। अब हम सम प्लांट्स जो है वो टिपिकली बहुत स्मॉल होते हैं और उनकी सॉफ्ट और ग्रीन स्टेम्स होती हैं, उन्हें बोलते हैं हर्ब्स। फॉर एग्जांपल एक टोमेटो प्लांट। अब क्लाइंबर्स, सम प्लांट्स जो है उनका तना इतना कमजोर होता है कि वो अपने सहारे पर मतलब उन्हें अपने दम पर वो खड़े भी नहीं हो पाते, उन्हें सहारा चाहिए होता है, उन्हें कहते हैं क्लाइंबर्स। और जो सम प्लांट्स है वो जमीन पर फैल जाते हैं या फिर टहलते हैं, उन्हें कहते हैं क्रीपर्स। अब ये देखिए, ये पत्तियों का 3 टाइप दिए हैं। इसमें एक हिबिस्कस की लीफ दी है रेट्रिकुलेट वेंटेशन के साथ में। रेट्रिकुलेट वेंटेशन यानी कि उसमें एक जाल जैसी एक जाल बिछा होता है वेन्स का। अब वो पैरेलल वेंटेशन में होता ये कि जो वेन्स है वो पैरेलली रन करती हैं। फॉर एग्जांपल एक बनाना लीफ को देख लीजिए, इसमें पैरेलल वेंटेशन होता है। तो अब बात जो है वो पेड़ के तने की बात हो गई। अब हम उसकी ना रूट की बात करते हैं, जड़ की। आपको 2 प्लांट दिख रहे होंगे, एक मस्टर्ड का प्लांट जो कि ये रहा सामने, और बी में है एक कॉमन ग्रास जिसकी फाइबरस रूट होती है,
और जो मस्टर्ड प्लांट है उसका टैप रूट सिस्टम होता है। टैप रूट यानी कि उसमें एक मेन जड़ होती है और बाकी जो जड़ें हैं वो उससे ब्रांच की तरह निकलती है। लेकिन कॉमन ग्रास जिसमें फाइब्रस रूट सिस्टम होता है उसमें थिन रूट्स का बहुत सारा जाल होता है जो कि एक साथ एक ही जगह से निकलता है। ये अलग अलग सिस्टम होता है उनका। अब ये टाइप्स ऑफ लीफ वेंटेशन और रूट्स यानी कि अलग अलग लीफ वेंटेशन, लीफ में कैसा पैटर्न है और रूट का सिस्टम कैसा है वो दिखाया गया है। क्या आपने कभी रिलेशन देखा है जो लीफ वेंटेशन और टाइप्स ऑफ रूट है प्लांट्स में? एक सदाबहार प्लांट जो है उसमें टैप रूट सिस्टम होता है और उसकी लीफ जो है वो रेटिकुलर वेंटेशन होती है। क्या बाकी अदर प्लांट्स विथ रेटिकुलर वेंटेशन में भी टैप रूट सिस्टम ही होता है? लेमन ग्रास जहाँ पर उसमें फाइब्रस रूट्स होती है और उसकी लीव्स में पैरेलल वेंटेशन होता है। क्या हम इसमें और भी क्या रिलेशन बना सकते हैं? जो चिकपी जिसे हम चना भी बोलते हैं वो एक अनदर एग्जांपल है प्लांट का जिसमें टैप रूट सिस्टम होता है और रेटिकुलर वेंटेशन होता है लीव्स में। और वीट एक एग्जांपल है उस प्लांट का जिसकी फाइब्रस रूट्स होती है और पैरेलल वेंटेशन होता है उसकी लीव्स में। तो अब बात करते हैं हम सीड्स की। सीड्स में हमने दो एग्जांपल लिए हैं सामने, एक डाइकोट सीड का और एक मोनोकोट सीड का। आपने देखा होगा जो चिकपी होता है, जो चने का बीज होता है, वो दो पार्ट में डिवाइड रहता है। उसके हर एक पार्ट को बोलते हैं कॉटिलेडॉन। और जो प्लांट्स रहता है जिनके यह सीड्स होते हैं उन्हें कहते हैं डाइकोटिलेडॉन्स। अब फॉर एग्जांपल हम एक दूसरा सीड देखते हैं जो कि मेज का है, उसे मोनोकोट सीड बोलते हैं। मोनोकोट क्योंकि उसमें सिंगल थिन कॉटिलेडॉन्स होता है, उसे मोनोकोटिलेडॉन्स और मोनोकोट्स भी कहते हैं। तो अब हमारा नेक्स्ट पार्ट शुरू होता है एनिमल्स के बारे में। देखा होगा आपने नेचर वॉक के दौरान कि हमारे यहाँ पशु घूमते हैं, फॉर एग्जांपल डॉग हैं, गॉट हैं, तो उनके पैर होते हैं। लेकिन जो पानी में रहते हैं फॉर एग्जांपल फिश, उनके फिन्स होते हैं। तो ये हर एक जानवर जो है अपने आप में यूनिक होता है, सबकी अलग विशेषताएं होती है। अब आपने फ्रॉग को देखा होगा, उसका शेप कैसा है और मछली का शेप कैसा है, लेकिन पानी में वो भी रहता है। फ्रॉग बाहर भी रहता है जमीन पर। तो अलग टाइप होते हैं। अब एनिमल्स और प्लांट्स जो कि डिफरेंट सराउंडिंग्स में पाए जाते हैं उनमें क्या डिफरेंस होता है। अब एक कैक्टस का आपको दिख रहा होगा सामने डायग्राम। कैक्टस विद थिक एंड फ्लैशी स्टेम्स होते हैं डेजर्ट में। ये वहाँ क्यों होते हैं? और ये देवदार के ट्रीज माउंटेन्स में इस तरह नुकीले क्यों होते हैं? असल में होता यह है कि जो डेजर्ट में बहुत ही कम पानी अवेलेबल होता है और एक हॉट डेजर्ट टिपिकली बहुत ज़्यादा हॉट होता है दिन में और रात में बहुत ज़्यादा ठंडा होता है। तो देयरफॉर जब आपको प्लांट्स और एनिमल्स इस एरिया में दिखते हैं तो ये जो है वो टॉलरेट और सर्वाइव कर पाते हैं दोनों तरफ की हॉट कंडीशंस को दिन में और कोल्ड कंडीशंस को रात में। जो फ्लैशी स्टेम्स है प्लांट्स की जो डेजर्ट में पाई जाती है वो वाटर स्टोर्स कर सकती है और वो हेल्प करती है उन्हें कि वो हॉट कंडीशंस को टॉलरेट कर सकें उन प्लेसेस में। माउंटेन्स जो है, माउंटेन्स एक्सट्रीमली कोल्ड रीजन में वो एक्सपीरियंस करते हैं फ्रीक्वेंट स्नोफॉल और वहाँ पर सर्वाइव करने के लिए ऐसी कंडीशंस में जो ट्रीज होते हैं, कुछ ट्रीज में एबिलिटी होती है कि जो स्नो है वो वहाँ से उनकी पत्तियों से गिर जाए, इसलिए वो नुकीले होते हैं, कोनिकल शेप्स के होते हैं और उनकी स्लोपिंग ब्रांचेस होती हैं। तो आपको पता चला कि बायोडाइवर्सिटी रीजन टू रीजन क्यों वेरी करती है, क्योंकि वहाँ पर डाइवर्स कंडीशंस होती हैं, अलग अलग वेदर होता है, अलग अलग क्लाइमेट होता है। अब आप ये कैमल की फोटो देखिए, ये जो पहला कैमल है इसकी ये जो कैमल है वो डेजर्ट का है और जो दूसरा कैमल है वो कोल्ड डेजर्ट लद्दाख का है। दोनों में डिफरेंस क्या है? जो कैमल है हॉट डेजर्ट में उसके लॉन्ग लेग्स होते हैं और वाइड हूफ्स होते हैं। हूफ्स यानी कि उसकी जो पंजे होते हैं वो। और वहाँ पर एलेक्स नाम का एक बच्चा है, उसने बताया है कि जो उसकी ग्रैंड मदर है उन्होंने बताया कि जो लॉन्ग लेग्स और वाइड हूफ्स है वो हेल्प करते हैं इन कैमल्स को वॉक करने के लिए सैंडी डेजर्ट में, ताकि मतलब जो सैंड है उसमें सिंक हुए बिना। और दूसरी तरफ जो हाइट और लेग होती है कैमल्स की कोल्ड डेजर्ट में वो कंपैरेटिवली छोटी होती है जो कि हॉट डेजर्ट में पाए जाते हैं उनके मुकाबले। उनके जो शॉर्ट लेग्स होते हैं वो उनको अलाउ करते हैं माउंटेनियस रीजन में आसानी से वॉक करने के लिए। डेजर्ट में फूड जो है वो आसानी से नहीं मिलता। कैमल उनके फूड को स्टोर करते हैं हम्प्स में,
जो उनका कुबड़ होता है उठा हुआ। और कैमल इन द हॉट डेजर्ट है, वहाँ पर उनके पास एक हम्प होता है हर एक के पास, जो उनको हेल्प करता है सर्वाइव करने के लिए ड्यूरिंग स्कैर्सिटी ऑफ फूड, जब फूड नहीं मिलता है। और कैमल्स जो होते हैं केरल डेजर्ट में, उनके 2 हम्प होते हैं, यानी कि 2 कुबड़ होते हैं उनके। जो ये 2 है वो हम उनको श्रिंक करते हैं लेट विंटर्स में, क्योंकि वहाँ पर ज़्यादा फूड अवेलेबल नहीं होता है कोल्ड डेजर्ट में, और ये उन्हें इनका यूज़ करना पड़ता है फूड को स्टोर करने के लिए उस टाइम पर। और यहाँ पर देख लो लॉन्ग हेयर फ्रॉम हेड टू नेक विच दे हेल्प देम सर्वाइव द कोल्ड विंटर्स। और उनके जो गले से लेकर जो सर तक है ना, बहुत ज़्यादा गहरे बाल होते हैं जो उन्हें हेल्प करते हैं कोल्ड विंटर्स ऑफ लद्दाख और माउंटेन रीजन में सर्वाइव करने के लिए। दूसरे बच्चों ने भी अपनी कहानियाँ यही बताना शुरू करी कि जो राजस्थान में एक काश गई थी वो बच्ची, उसने कहा कि कैमल्स जो है वो स्मॉल अमाउंट ऑफ यूरिन एक्सक्रीट करते हैं, और उनके जो काऊ डंग मतलब जो डंग होता है उनका, जो वो गोबर करते हैं वो ड्राई होता है और उन्हें पसीना नहीं आता, क्योंकि इससे वो जो है उनका पानी जो है शरीर में वो बहुत बच के रहता है। अब यहाँ पर माया नाम की बच्ची है, उसने बताया कि उसने ये जो पौधे हैं रोडोडेंड्रॉन नीलगिरीज में और सिक्किम में 2 जगह देखे और दोनों अलग अलग थे। तो ये होता है बायोडाइवर्सिटी के कारण। यहाँ पर शॉर्टर हाइट के होते हैं और उनकी लीव्स स्मॉल होती है ताकि वो हैवी विंड्स से वो सर्वाइव कर सके, क्योंकि वो माउंटेन्स के ऊपर होते हैं। लेकिन जो पेमा नाम की लड़की है जो कि सिक्किम से है, उसने मेंशन किया कि उसने रोडोडेंड्रॉन्स जो है वो नियरबाई माउंटेन्स पे देखे, वो बहुत टॉल होते हैं, ये जो नीचे वाले हैं उन्हें। सो इवन प्लांट्स जो कि है रोडोडेंड्रॉन्स वो एग्जिबिट करते हैं डिफरेंट फीचर्स डिफरेंट रीजन के अकॉर्डिंग। तो ये सब बायोडाइवर्सिटी होती है, वो अपने रीजन के अकॉर्डिंग, एरिया के अकॉर्डिंग अपने आप को अडॉप्ट करते हैं। जो जानवर पशु पक्षी पेड़ पौधे किसी पर्टिकुलर रीजन में पाए जाते हैं, वो अपने आप को उस रीजन के हिसाब से ढाल लेते हैं, उस वातावरण के अनुकूल हो जाते हैं, उन्हें अडॉप्शंस कहते हैं। वो स्पेशल फीचर्स जो कि एक एनिमल को और एक प्लांट्स को हेल्प करते हैं उस पर्टिकुलर रीजन में सर्वाइव करने के लिए। फॉर एग्जांपल जैसे कि देवदार ट्रीज हो गए। अब जो प्लेस जहाँ पर प्लांट्स और एनिमल्स रहते हैं उन्हें कहते हैं उनका हैबिटेट। यहाँ पर एक साइंटिस्ट की बात की गई सलीम अली, वो पूरे भारत में उन्होंने ट्रेवल किया है और उन्होंने ऑब्जर्व की है डाइवर्सिटी बर्ड्स में, और उन्होंने एक लिस्ट बनाई है बर्ड्स की और डॉक्यूमेंट किया है उनके ट्रेवल रूट्स और हैबिटेट्स को। बर्ड सेंचुरी बनाई गई है भारत में, और जैसे कि कोयलादेव नेशनल पार्क भरतपुर राजस्थान में और अग्निठू बर्ड सेंचुरी मांड्या कर्नाटका उसके एग्जाम्पल्स हैं। अब जो प्लांट्स और एनिमल्स जो कि लैंड पर रहते हैं उन्हें टेरेस्ट्रियल हैबिटेट्स में रहना कहते हैं। जो प्लांट्स और एनिमल्स जो कि वाटर में रहते हैं वो उन्हें कहते हैं कि एक्वाटिक हैबिटेट है उनका, और जो दोनों जगह रहते हैं उन्हें एम्फीबियंस कहते हैं। अब यहाँ पर पॉपुलेशन ऑफ बंगाल टाइगर, चीता, ग्रेट इंडियन बस्टर्ड जो है भारत में बहुत ज़्यादा कम हुई है, और उसको कंजर्व करने के लिए प्रोजेक्ट टाइगर इनिशिएट किया गया था 1973 में। और पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा बढ़ रही है, बंगाल टाइगर की बढ़ रही है, टाइगर की बढ़ रही है। हमें अपने जो जानवर हैं आजू बाजू, पालतू जानवर हो या फिर जंगली जानवर हो, उन्हें मारना नहीं चाहिए, उनके साथ जीवन जीने की हमें कला सीखनी होगी। तो आज के लिए इतना ही था, मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में, तब तक के लिए थैंक यू एंड गुड बाय।